फाइनली एक गेम जिसमें एवरीवन स्टेप्ड अप. एक ऐसा गेम जिसमें सिर्फ रिजल्ट मैटर नहीं किया, परफॉर्मेंस मैटर किया, जिसमें ओल्ड ट्रैफर्ड का दम दिखाई दिया. एक ऐसा गेम जो हम मरते हुए नहीं जीते हैं. वी फॉट फॉर इट, वी आउट प्लेड देम, वी वर बुलिंग दिस टीम. और ये ब्लूप्रिंट है. अगर रूबेन अगले सीजन में रहता है, कितने भी सीजन तक मैनेजर रहता है, और ये ब्लूप्रिंट है, तो भाई आई एम सोल्ड. और मेरे जैसे हजारों यूनाइटेड फैन सोल्ड. क्या एटमॉस्फेयर था यार. ओल्ड ट्रैफर्ड वाज बजिंग. रे ऑफ पॉजिटिविटी चालू हो चुकी थी यार. भले ही क्लब में 10,000 चीज़ें गलत चल रही हैं, पर द मोमेंट द न्यूज़ केम अप ऑफ अ न्यू स्टेडियम, जैसे ही सर जिम रैटक्लिफ और ओमार ने रूबेन को सपोर्ट किया पब्लिकली, यू कैन सी हिज बॉडी लैंग्वेज. इवन उसका स्काई स्पोर्ट्स में इंटरव्यू आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरव्यू आया. नाउ ही नोज कि मैनेजमेंट इज बैकिंग हिम. और आज प्लेयर्स भी एक अलग जोश में दिख रहे थे यार. एंड लेट्स टॉक अबाउट द मैच, बट आई एम टू एक्साइटेड, राइट. ज़र्क्ज़ी, गर्नाचो, ब्रूनो, माय गॉड, इवन रास्मस गोल नहीं मारने के बावजूद बहुत 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 अच्छा खेला यार. और ये ऑल्दो रियल सोसिएडाड 10 मैन के साथ खेल रही थी, आई एग्री, बट डिस्पाइट दैट वी प्लेड सो ब्यूटिफुल. और यार मैं क्या बोलूँ, XG हमारा 4.01 का था सेकेंड हाफ में. और द वे आई वॉज सीइंग ज़र्क्ज़ी टेकिंग द बॉल, रनिंग पास 3 पीपल, भाई क्या चल रहा था ये. गर्नाचो सो कॉन्फिडेंट फ्रॉम राइट. एंड भाई डोरगू, वाओ, लाइक आई थिंक ये अगर पहली साइनिंग है रूबेन के अंडर, भाई वी डेफिनेटली नीड अ राइट विंग बैक नाउ. अगर लेफ्ट में इतना कमाल हो रहा है, अगर एक प्रॉपर राइट विंग बैक आ गया तो कहर, तबाही मचा देंगे हम, तबाही. भाई लाइक आई नो डोरगू अभी यंग है, ही still 20, some of his decision making can be questionable, but I like the way he attacks. I like the way he, like, you know, he goes for those one-on-one tackle, and then वो crosses, भाई वो crosses कितने सही करता है, कितने chances थे. और आज अगर 10% कॉन्फिडेंट रास्मस भी होता ना, आज गोल्स की बारिश लग गई होती यार. मैच में पहला पेनल्टी जो रियल सोसिएडाड को मिला, आई थिंक इट वॉज काइंड ऑफ 50-50 सिचुएशन. सब अग्री करेंगे. अगर ये प्रीमियर लीग होता तो डेफिनेटली वो पेनल्टी नहीं था. दैट वॉज टू सॉफ्ट फॉर प्रीमियर लीग स्टैंडर्ड्स, बट यूरोपा लीग में वो स्टैंडर्ड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं. एंड वी ऑल वर पिस्ड जब डिलेट ने राइट वो पेनल्टी दिया था. बट विद इन नो टाइम हमको भी सिमिलर सिचुएशन में पेनल्टी मिली. मेरे को सिर्फ यही डर था सेकंड जो हमें जो हमारा जो पहला गोल हुआ था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़र्क्ज़ी ऑफसाइड है, बट दैट वाज नॉट द केस. एंड इवेंचुअली हमको पेनल्टी मिली. एंड सिंस दैट टाइम वी नेवर लुक्ड बैक. आई थिंक रियल सोसिएडाड was in pressure, a lot of pressure. और जो रेड कार्ड भी था, भाई डेफिनेटली रेड कार्ड था, वो गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी थी. आई थिंक दैट वाज अननेसेसरी टैकल बिकॉज आई कैन सी अनदर डिफेंडर कमिंग टूवर्ड्स इट. बट प्रेशर, ये होता है प्रेशर यार. यही होता है जब आपका होम क्राउड जब आपको सपोर्ट कर रहा है, एंड यू डोंट टेक दैट प्रेशर इन अ नेगेटिव वे बट इन अ पॉजिटिव वे, राइट, टू motivate yourself to go to that next level, to show the rival team कि भाई this is our ground and we are the boss, and we are the boss despite of what's going on in this season. हम 14th है, we are playing pathetic, we know about it, but when it's our day. और यही लॉ ऑफ एवरेज कहता है यार. लाइक ये आई थिंक मैं कह सकता हूँ मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट जैसा हम खेले थे, या फिर हम लिवरपूल के जैसे अगेंस्ट जो खेले थे उनके होम ग्राउंड में जाके, आज वो पैटर्न दिखा. लाइक बीच में हम 1-2 मैचेस जीते पर वो मज़ा नहीं आ रहा था. 1-2 मैंने वीडियो के टाइटल भी दिए थे, जीते पर मज़ा नहीं आया. पर भाई आज जीते भी और आज मज़ा भी आया. और उसके ऊपर ब्रूनो की हैट्रिक, वाह, ये तो मतलब हो गया कि 4 चांद हो गई चीज़ें यार. वॉट कैन आई से अबाउट दिस प्लेयर यार. मतलब हर वीडियो में बोल के मैं थक चुका हूँ, बट he just outperforms in each and every game.
आई थिंक ये जो यूनाइटेड के एक्स प्लेयर्स हैं, जो पंडित्स हैं, दे नीड टू स्टेप बैक. उनको शायद अपोलोजाइज करना चाहिए, स्पेशली रॉय कीन, कि इतनी बड़ी चीज़ मैंने एक ऐसे लेजेंडरी प्लेयर के लिए कैसे बोल दी. द ओनली थिंग दैट इज मिसिंग फ्रॉम ब्रूनोज करियर नाउ इज अ प्रीमियर लीग. आई थिंक दिस गाइड, आई डोंट नो अभी हमारे करंट सिचुएशन में यूनाइटेड डिजर्व करता है कि नहीं करता इन नेक्स्ट 2 or 3 years, बट बिफोर दिस गाय हैंग्स हिज बूट, he definitely deserves one big trophy that could either be Champions League or Premier League. He's so good, man. He's on some another level. और यार, I wanna talk about Zirkzee. I think ये एक ऐसा बंदा है जो याद होगा तुमको ओल्ड ट्रैफर्ड में ही क्राइड व्हेन द एंटायर स्टेडियम वाज बूइंग हिम. इमेजिन करो यार, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे तुम्हारा होम क्राउड विच इज सपोज टू बी योर बैकबोन, योर 12th मैन, वो तुमको बू करा. दैट, एंड आई थिंक, एंड आई एम रीडिंग अ लॉट ऑफ न्यूज़, राइट? दिस गाय इज ट्रेनिंग लाइक हार्डर देन एवरीवन एल्स. ही इज स्टेइंग लेट, ही इज लाइक ही इज पुटिंग इन हिज वर्क. और तुम देख सकते हो बैक टू बैक गेम्स में रूबन के पास ऑप्शंस नहीं है अटैकर्स के. ही इज़ प्लेइंग एंड ही इज़ परफॉर्मिंग. किसी भी गेम में तुमको ये नहीं लगेगा कि यार लाइक ये बंदे ने शायद परफॉर्मेंस नहीं दिया है. ही इज़ स्टेपिंग अप एंड आई थिंक उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से अब गेम हो रहा है. Whenever he is number 10, whenever he is not at the striker position but more at the link-up play, he is spot on. और आज कई इंस्टेंस दिखे जिसमें Zirkzee and Rasmus were connecting. एक तुमको पास याद होगा, Zirkzee when he passed, और शायद Rasmus ने अपने बैक हील से मारने की कोशिश किया and it just went wide. It could have been such a beautiful goal by Rasmus. उसका कॉन्फिडेंस भी आता. एंड Zirkzee, आई थिंक ही इज़ इन कॉन्फिडेंस. आई थिंक ही इज़ रीचिंग दैट लेवल वेयर ही इज़ फाइंडिंग हिमसेल्फ, लाइक दैट वो जो इनिशियल बज होता है ओल्ड ट्रैफर्ड का, यूनाइटेड का, ही इज़ गोइंग अहेड विद दैट. एंड आई थिंक ही इज़ गोइंग टू बी सो पिवटल इन द नेक्स्ट सीजन टू. कैन वी टॉक अबाउट हेवन? एंड आई कैन जस्ट से, ऐसा लगता नहीं है कि ये बंदा 18 साल का. यार, ही लुक्स सो मैच्योर. दूसरा या तीसरा गेम था एंड आज वो जिस पोजीशन में था लेफ्ट साइड में, सारे अटैक वहाँ पे हो रहे थे. आई थिंक कहीं ना कहीं उसने भी नहीं सोचा था कि यार मेरे साइड से इतने अटैक हो जाएंगे, बट ही वॉज सो काम एंड ही वॉज सो कंपोज. द वे ही वॉज लाइक इवन इन द क्लोज one-on-one battles, he was winning those duels. So that shows the kind of confidence this guy has. And I would like to appreciate manager like Ruben Amorim to start him instead of Lindelof. It could have been an easier pick, right? कि experienced player को तुम रख लो. But he took a gamble and played this ball playing kind of center back. And I think if he is our long term replacement of Martinez, then I think we have spent the money in the right way. As of now, अगर मैं नए players की बात करूँ, डोरगू, आपका हेवन, कॉलियर, these guys are are performing as of now. Touch wood. And let's talk about Casemiro. यार, ये एक ऐसा बंदा है and he's a legend, right? And I think कभी कभी क्या होता है कि जब टीम खराब परफॉर्म करती है ना, तो स्केपगोटिंग करना बहुत ईजी होता है. कुछ नहीं, पहले तो रैशफोर्ड को गाली दे दो, बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, या फिर थोड़े एजेड प्लेयर्स हैं, एरिक्सन को या फिर कैसेमीरो को ले लो. बट यार समझो यार, बंदा 5 चैंपियंस लीग जीता है यार. वी नीड टू शो सम रिस्पेक्ट. और पहला सीजन जो याद होगा, जब एरिक टेन हाग के अंडर हम थर्ड आए थे, दिस गाय वाज की, याद है उसने किसका गला पकड़ा था, 3 मैच के लिए बैन था, एंड वी वर सो मिजरेबल, वी वर सो डिपेंडेंट अपॉन दैट प्लेयर. सो व्हेन सर जिम रैटक्लिफ केम टू द गैरी नेवल्स पॉडकास्ट एंड ही सेड दैट कुछ लोग वी प्रॉब्ली स्पेंड टू मच, it was a direct attack on him because currently now he is the highest paid player of this team. And to come out of that criticism and to give a performance so good today, that shows, ये उसका आंसर था. ये बेसिकली उसने आंसर दिया कि bro boss, I might be old but I'm still playing every 3 days and I'm still giving my all. He has his weakness. Pace was never his thing, but I like the way he covered his ground. I like the way he उसने पीछे नंबर 6 पोजीशन को बांध के रखा, जिसके कारण that gave liberty to Bruno to be more creative, to get that extra second to basically analyze कि लेफ्ट में कौन भाग रहा है, राइट में कौन भाग रहा है, to take that run. But यार, overall, as I say,
ये एक कलेक्टिव टीम परफॉर्मेंस था. आई थिंक उनको जब रेड कार्ड मिला, आई थिंक उसके 5-10 मिनट पहले से लेके 90th मिनट तक, this game was so much enjoyable to watch. Like I was smiling while watching this game. And किसी भी टाइम पे ऐसा नहीं लगा, भले एक गोल की भी लीड थी, कि रियल सोसिएडाड लाइक कैन मेक अ कम बैक. वी वर सो गुड एंड दैट्स अ क्लिनिकल परफॉर्मेंस. एंड इफ दिस इज द फ्यूचर, yes, I am excited. But again, अभी प्रीमियर लीग इज डेड फॉर अस, एंड नेक्स्ट 5 games in यूरोपा लीग इज द बी ऑल एंड ऑल, राइट. पिक्चर अभी बाकी है, हम अभी जिंदा हैं, एंड हम लोग की उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं. I think international break is coming at the wrong time, but it is what it is. I think next game हमारा लेस्टर के साथ है, and then उसके बाद 1 अप्रैल में होगा अगला गेम. But I think we have to like work with this. I think once the international break is done, मेनू वापस आएगा, माउंट वापस आएगा, यूरो वापस आएगा, मैगवायर would be there. So I think we would be in a better position. और प्रीमियर लीग का प्रेशर नहीं है, तो hopefully we can give our entire our everything into Europa League. But I'm too happy, right? I'm too happy with the performance. Comment करके बताओ, what did you like the most? Who is your man of the match? And who do you expect? Where do you expect we'll end up? क्या तुम्हें लगता है हम यूरोपा लीग जीतेंगे? Or do you think that we might not be able to make it? But yeah, तब तक के लिए keep enjoying, and please guys, like this video if you like my content. I've recently dropped a video about my reaction to Sir Jim Ratcliffe. Comment करके बताओ if you like that kind of videos or not, and please भाई जरा सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो.